हम आ जाते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। तो फेसबुक से कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो इन-स्ट्रीम एड्स एड ब्रेक है, जिसमें आगे 2 चीज़ें आ जाती हैं, इन-स्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड और दूसरी चीज़ आ जाती है इन-स्ट्रीम एड्स फॉर लाइव। यानी कि एक वो वीडियो जो हम डायरेक्ट अपने पेज के ऊपर पब्लिश करते हैं, वो जाती है ऑन डिमांड में, और दूसरी वीडियो जो हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं वो। तो ये दोनों चीज़ें इन-स्ट्रीम एड्स के अंदर आती हैं, जिस टूल को नाम देता है फेसबुक एड ब्रेक्स का। सबसे पहला मेथड तो ये है। उसके बाद रील बोनस आ जाता है। रील बोनस के रील्स आ जाती हैं। रील्स के अंदर सब रील बोनस है। रील बोनस अभी फिलहाल फेसबुक ने बंद कर दिया है, रोक दिया है। वो दोबारा जब इसको कंटिन्यू करेगा तो वो उसका नोटिफिकेशन खुद जारी कर देगा। ये लास्ट मंथ फेसबुक ने रील बोनस फिलहाल स्टॉप कर दिया है। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है ओवरले एड्स। रील्स, इसको दूसरा नाम देते हैं हम एड्स ऑन रील्स। ओवरले एड्स का दूसरा नाम एड्स ऑन रील्स है। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, सच एज सिर्फ और सिर्फ इनवाइट ओनली है। तो इसके ऊपर सिर्फ हम कह लें कि अपलोडिंग करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। जैसे ही फेसबुक को ये लगता है कि ये पेज अब एलिजिबल हो गया है, तो वो खुद ब खुद इनवाइट भेज देता है। इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है एड्स ऑन रील्स का। ये ऑटो इनवाइट है, फेसबुक की तरफ से रैंडमली डिफरेंट पेजेस पे आता है। हम खुद इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही कोई इसका क्राइटेरिया है। अगर कहीं पे किसी को कोई इशू हो आवाज का तो वो कमेंट कर दे। अभी क्लियर है? जी ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद स्टार्स आ जाते हैं। स्टार का क्राइटेरिया जो है वो 2 किस्म का है। एक तो स्टार का क्राइटेरिया ये है कि हमारे पेज के ऊपर 1000 फॉलोअर्स हो जाएं, और वो 1000 फॉलोअर्स 60 डेज ओल्ड हो जाए तो हमारे स्टार का सेटअप मिल जाता है। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो लेवल अप करने का है। लेवल अप करके हम स्टार एलिजिबल हो जाते हैं। लेवल अप स्ट्रीमिंग के थ्रू होता है। उसका क्राइटेरिया आपको मैं बाद में बता दूंगा जो नेक्स्ट हम फर्दर जाएंगे। अभी सिर्फ हम ओवरव्यू कर रहे हैं कि फेसबुक से कमाने के तरीके कितने हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आ जाती है। उसके बाद ऑनलाइन पेड इवेंट्स, इन दोनों चीजों की तरफ हम जाते नहीं हैं। सिर्फ आपने नोट डाउन कर लेना है कि ये भी कोई मेथड्स है फेसबुक से अर्निंग करने के। उसके बाद इंस्टेंट आर्टिकल है। इंस्टेंट आर्टिकल का जो है सेम ब्लॉग पोस्टिंग की तरह, जिस तरह एडसेंस पे लोग काम करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, उसी तरह इंस्टेंट आर्टिकल पे भी लोग अपनी स्टोरीज लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, और उसको रीड आउट किया जाता है। तो दरमियान में एड्स आते हैं जिसके थ्रू अर्निंग होती है। उसके बाद सर्विसेज आ जाती हैं। लोग फॉलोअर्स और लाइक्स की सर्विस देते हैं जिससे अर्निंग करते हैं। जैसे आप फेसबुक का क्राइटेरिया है 5000 फॉलोअर्स का, तो लोग फॉलोअर्स की सर्विस देते हैं। बूस्टेड फॉलोअर्स, पैनल फॉलोअर्स, इस तरह की सर्विसेज दे के लोग इससे भी अच्छे खासे अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है वॉच टाइम सर्विस। जैसे फेसबुक का फॉलोअर्स का कोई क्राइटेरिया है 5000 का, इसी तरह वॉच टाइम का क्राइटेरिया है 60,000 मिनट्स। आपको आपके पेज के ऊपर 60,000 मिनट्स का वॉच टाइम होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं इन स्ट्रीम एड्स के लिए। तो इसकी भी सर्विस देते हैं लोग। वो डिफरेंट मेथड हैं, उनको हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद एलिजिबल पेज बाय सेल। एलिजिबल पेज कौन सा होता है? एलिजिबल पेज उसको कहते हैं जिसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो, जिसके फॉलोअर्स भी पूरे हों, जिसका सेटअप बटन आया हो, जिसका फॉलोअर्स भी पूरे हैं, ये वाली चीज भी, फॉलोअर्स भी पूरे हैं और वॉच टाइम भी पूरा है, और उसके ऊपर 5 एक्टिव वीडियोस भी लगी हुई हैं। उसको एलिजिबल पेज कहते हैं, या फिर हम सेटअप पेज कहते हैं। सेटअप पेज की बाइंग सेलिंग का बहुत बड़ी मार्केट है। उसके बाद आ जाता है अप्रूव्ड पेज की बाइंग सेलिंग, यानी कि मोनेटाइज पेज की बाइंग सेलिंग। उसके बाद आ जाता है फेसबुक ग्रुप्स की बाइंग सेलिंग। फेसबुक ग्रुप्स की बाइंग सेलिंग भी बहुत बड़ी मार्केट है। इसकी भी लोग ग्रुप ग्रो करते हैं। ग्रुप ग्रो करने के बाद उनको रेंट्स पे देते हैं। रेंट पे देने की बजाय कुछ सेलिंग करते हैं इसकी। तो ये भी बहुत बड़ी मार्केट है फेसबुक से पैसा कमाने की। फिर बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन। बिजनेस मैनेजर आपके पेजेस को सिक्योर करने के लिए जो है यूज होता है, और उसके बाद कैंपेन्स वगैरह रन करने के लिए। तो कुछ लोग
वेरीफाइड करके देते हैं बीएम को, और बीएम वेरीफाइड की भी बहुत बड़ी मार्केट है, और इसकी वेरिफिकेशन करके कुछ लोग मतलब वेरीफाइड बीएम सेल करते हैं, कुछ ये कहते हैं कि हमें हमारा बीएम वेरीफाई कर दो, इस चीज की भी सर्विस है। फिर सेम एज ये बाकी सर्विसेज हैं, राइट मैनेजर अप्रूवल, उसके बाद ब्लू टिक वेरिफिकेशन। अभी ब्लू टिक की सर्विस फेसबुक ने हर बंदे को अवेल कर दी है, कुछ कंट्रीज में, बाकी में भी रोल आउट कर रहा है। $14 $15 पर मंथ उसकी वैसे सर्विस है, लेकिन लोगों को करना नहीं आता कि हमने $14 to $15 में लेना कैसे है ब्लू टिक। तो इस चीज के ऊपर लोग सर्विस दे रहे हैं कि वो $14 का फेसबुक से लेते हैं और आगे $50 $70 $100 का वो इसको एज अ सर्विस सेल करते हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वो सेम एज बूस्टेड फॉलोअर्स, यहाँ पे आ जाती है कैंपेन वाले फॉलोअर्स को, यानी कि पेजेस को लोग मार्केटिंग करवाते हैं, वो उस पे कैंपेन्स रन करवा के, तो फिर वो जब मार्केटिंग वाली साइड पे जाएंगे तो ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक बहुत बड़ी फील्ड आ जाएगी इस फेसबुक से अर्निंग की। उसके बाद पेज मैनेजमेंट एजेंसी। पेज मैनेजमेंट एजेंसी आप इस सूरत में बना सकते हैं, जैसे आपको पता है कि फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है, एलिजिबल नहीं है इंस्ट्रीम एड से, तो इसमें लोगों ने एजेंसियां बनाई हुई है जो ये सर्विस देते हैं कि हम आपका पेज मोनेटाइज करेंगे, आप अपना कंटेंट हमें दो, हम आपका पेज हैंडल करेंगे, कंटेंट से लेके पे आउट तक सारी मैनेजमेंट हमारी। वो कुछ परसेंटेज लेते हैं, 30%, 40%, 50%, वो उनकी डील पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से डील हुई है। तो ये पेज मैनेजमेंट एजेंसी। उसके बाद सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक, सेम एज जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, वही फेसबुक के ऊपर आप जिस तरह लोग अपना खुद की वेबसाइट बना के तो चीजें सेल करते हैं, वो हम फेसबुक के ऊपर पेज बना के चीजें सेल आउट कर सकते हैं। ये थे सारे मेथड्स फेसबुक से अर्निंग करने के। यहाँ तक क्लियर है सबको? एवरीथिंग ओके? अभी सिर्फ हमने ओवरव्यू लिया है कि यहाँ से हमने किस किस तरह से अर्निंग करनी है। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रीम एड्स का क्राइटेरिया। ये मैं आपको पहले ही थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। तो इंस्ट्रीम एड्स का क्राइटेरिया 5000 फॉलोअर्स और 60,000 का वॉच टाइम और 5 एक्टिव वीडियोस। तो ये फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स का क्राइटेरिया है, ये हम चेक कर सकते हैं। हम इसको चेक करने का तरीका जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्रिएटर स्टूडियो में हम आ जाए, अभी तो मेटा सूट आ गया तो आप मेटा सूट में ही जाएं, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अभी एक ही क्राइटेरिया शो करेगा वहां पे भी और यहाँ पे भी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्राइटेरिया का ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको इंस्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड, इसका व्यू क्राइटेरिया करेंगे तो यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है कि ये इसके 60,000 का वॉच टाइम चाहिए यहाँ पे हमें, और उसके बाद 5,000 फॉलोअर्स चाहिए, 5 एक्टिव वीडियोस चाहिए। ये ऑन डिमांड का क्राइटेरिया है। उसके बाद हमारे पास जो लाइव का क्राइटेरिया है उसमें हमें 60,000 मिनट जो है वो लाइव स्ट्रीम से चाहिए और 6 लाख मिनट जो है वो हमें ऑन डिमांड की वीडियो से चाहिए। इसका 600 के ही है स्टिल। सिर्फ और सिर्फ ऑन डिमांड का क्राइटेरिया जो है वो फेसबुक ने कम किया है। वो पहले 6 लाख था लेकिन अब उसने 6 लाख से 60,000 कर दिया है। बाकी इंस्ट्रीम एड्स पर लाइव का जो क्राइटेरिया है वो अभी भी 6 लाख ही है। उसका 6 लाख क्राइटेरिया पहले था, अभी भी 6 लाख ही है। और 60,000 जो है वो हमारे लाइव से आने चाहिए मिनट्स। बाकी इसके लिए आपको फॉलोअर्स 10,000 चाहिए। ऑन डिमांड के लिए 5,000 और इसके लिए 10,000। इसके बाद आ जाता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन के लिए रिकमेंडेशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो वीडियो रेडी की, वीडियो रेडी करके पेज पे लगाई, पेज पे लगा के उसको जब हमने शेयरिंग कर देनी है ग्रुप में, तो उसको जो ग्रुप से बूस्ट मिलना है उसका जो क्राइटेरिया हो वो कम से कम एवरेज जो 1 मिनट व्यू हो वो 40% ऑफ 3 सेकंड व्यूज लाजमी है। यानी कि अगर आपकी वीडियो पे 100 व्यूज आए हैं तो उसमें से 40 जो व्यूज हैं वो 1 मिनट होने चाहिए।
1 मिनट व्यू जो है वो आपका 40% ऑफ 3 सेकंड व्यूज हो, यानी कि अगर टोटल 3 सेकंड व्यूज आपके 100 हैं तो 41 मिनट व्यू एटलीस्ट आपका होना चाहिए। उसके बाद एवरेज व्यू मिनट जो है वो आपका 50 सेकंड प्लस होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन का फार्मूला है, फेसबुक इस रिकमेंडेशन के फार्मूले पे वर्क करता है। अगर आपका ये 50 सेकंड से डाउन है एवरेज व्यू मिनट और उसके बाद 1 मिनट व्यूज भी कम है तो रिकमेंडेशन में जाने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। ये जितना ज्यादा अप होगा क्राइटेरिया 40 की जगह आपके 50% होंगे और ये 50 सेकंड की जगह 1 मिनट प्लस होगा तो उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे रिकमेंडेशन में जाने के। वीडियो जितनी ज्यादा जल्दी रिकमेंडेशन में जाएगी उतने ज्यादा व्यूज आएंगे, उतने ज्यादा डॉलर्स बनेंगे। उसके बाद आ जाता है सीपीएम। सीपीएम कॉस्ट पर माइल, यानी कि कॉस्ट पर 1000 एड इम्प्रेशन। हमारी वीडियो मोनेटाइज होती है, उसके ऊपर एड इम्प्रेशन आता है, एड इम्प्रेशन के थ्रू हमारे पैसे बनते हैं। तो वहां पे जब हमारे क्रिएटर स्टूडियो में जब हमें डैशबोर्ड के ऊपर शो कर रहा होता है कि आपका सीपीएम और आरपीएम इतना आ रहा है, तो वो जो सीपीएम आ रहा होता है उसका मतलब ये है कि कॉस्ट पर माइल आपके 1000 एड इम्प्रेशन के ऊपर इतने पैसे बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये नीचे आपको सीपीएम शो कर रहा है कि प्रीमियम कंटेंट पे 5 से 20 डॉलर का सीपीएम आता है, यानी कि 1000 एड इम्प्रेशन पे 5 डॉलर आपके बनेंगे अगर आपका सीपीएम 5 डॉलर का आ रहा है तो। इसके बाद ये यहाँ पे कुछ कंटेंट्स लिखे हुए हैं, उनके हिसाब से उनका सीपीएम लिखा हुआ है और उनके 1 मिलियन व्यूज के ऊपर कितने डॉलर बनते हैं वो लिखा हुआ है। मैं आपको इसके हवाले से भी गाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रीमियम कंटेंट पे काम करते हैं, टोटल प्रीमियम कंट्रीज से आपकी व्यूज आते हैं, वहां एड इम्प्रेशन चलता है आपका, तो सीपीएम अगर आपका 5 से 20 डॉलर आ रहा है तो आपके 1 मिलियन व्यूज पे 500 से लेके 2000 डॉलर तक बनेंगे। उसके बाद एशियन कंटेंट आ जाता है, जैसे कि एशियन कंटेंट में जैसे कि मूवीज आ गई, उसके बाद कपिल शर्मा हो गया, उसके बाद रियलिटी शोज हो गए। इस टाइप का जो कंटेंट आता है उसमें जो हमारा सीपीएम होगा वो 0.75 डॉलर से लेके 2 डॉलर तक। इसमें जो हमारे 1 मिलियन व्यूज के ऊपर डॉलर बनते हैं वो 75 to 200 डॉलर बनते हैं। उसके बाद चाइनीज कंटेंट पे ये सेमी प्रीमियम कंटेंट आ जाता है, यानी कि ना प्रीमियम और ना एशियन, ये दोनों के दरमियान में। सेमी प्रीमियम कंटेंट में सीपीएम जो है वो 10 डॉलर से लेके 20 डॉलर तक होगा और 1 मिलियन व्यूज के ऊपर 1000 से लेके 2000 डॉलर तक हमें अर्निंग मिलती है। इसके बाद ये सारा ओवरव्यू हो गया। इंट्रोडक्शन क्लास का जो ओवरव्यू था ये मैंने आपको सारा बता दिया। तो बेसिक जो ये नीचे लिखा हुआ है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं और हार्ड वर्क किसको कहते हैं इसके ऊपर मैं आपको बता दूं। अब जैसे ये सारा काम जो मैंने आपको बताया है ये ओवरव्यू था, ये दोनों चीजों के लिए है, स्मार्ट वर्क के लिए भी है, हार्ड वर्क के लिए भी है। अब स्मार्ट वर्क क्या है और हार्ड वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये है कि हम किसी का कंटेंट उठाते हैं, जैसे WWE हो गया, कपिल शर्मा मूवीज, ये उठाया, रेंटेड ट्रैफिक ली, इसमें शेयरिंग दी, ये चीज आ गई स्मार्ट वर्क में। बना बनाया कंटेंट मिल गया, बना बनाया कंटेंट उठाया, उठा के लगाया और उससे पैसे कमा लिए, ये आ गया स्मार्ट वर्क में। इसमें हमें थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, थोड़ी मेहनत, कम काम और जल्दी पैसे बन गए। उसके बाद आ जाता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क में ये होता है कि हम खुद वीडियो क्रिएट करें, ओरिजिनल काम करें, लेकिन उसमें अच्छी खासी मेहनत लगती है। वो एक स्टेज आएगा जब आप खुद ओरिजिनल कंटेंट पे शिफ्ट होंगे, नॉन ओरिजिनल से तंग आ जाएंगे। जब आपके नॉन ओरिजिनल से ठीक ठाक पैसे बन जाएंगे और आपके पास अच्छा खासा एक बजट बन जाएगा कि अब मैं नॉन ओरिजिनल से ओरिजिनल पे शिफ्ट हो सकता हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है ओरिजिनल करने के लिए भी ठीक ठाक बजट चाहिए, आपको अमाउंट चाहिए, जाहिर सी बात है गैजेट्स चाहिए, उसके बाद हर चीज, काफी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं ऐसी जो ओरिजिनल कंटेंट के लिए चाहिए। तो वो तभी पूरी हो सकती हैं जब हमारे पास उस लेवल का बजट हो। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से कंटेंट रेडी नहीं होता। तो हार्ड वर्क की तरफ आप तब शिफ्ट हो सकते हैं जब आप स्मार्ट वर्क से पैसे निकाल लें। यहाँ तक क्लियर है सबको?
इसलिए मैं अभी सबको जो है वो अनम्यूट कर देता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन पूछ लें अपने अपने हिसाब से। हेलो, आवाज आ रही है? मैंने सबको अलाउ कर दिया है, तो जिसका जो क्वेश्चन है मतलब 1 बाय 1 वो खुद को अनम्यूट करके तो वो क्वेश्चन पूछ के वापस म्यूट कर दे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। एक ऐड से अर्निंग होती है कि वीडियो पे ऐड चलता है, ऐड से जो अर्निंग होती है, जो वीडियोस पे ऐड चलते हैं। हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप क्वेश्चन करें। अच्छा, वीडियोस पे जो एड्स चलते हैं तो कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि हम फेसबुक से ही कहें कि कोई ऐसा ऐड ना चले, जैसे कोई अल्कोहल का ऐड ना चले हमारे वीडियो पे, ऐसा कुछ है कि फेसबुक से हमको ऐसा ये जो ऐड चलता है ना वो टोटली हमारी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि उनका इंटरेस्ट किस बेस में है। मेरा इंटरेस्ट जो होगा मुझे वो फेसबुक उस हिसाब से ऐड दिखाएगा, आपका जो इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से आपको ऐड शो करवाएगा। इसमें हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अच्छा, तो हमारे वीडियो पे जो एड्स चलेंगे वो हमारे ऑडियंस पे बेस है। अच्छा, जो ऑडियंस अगर अच्छा कंटेंट देखती है, कोई ऐसा शराब वराब का चक्कर नहीं है उसमें, तो कोई ऐसा अल्कोहल का ऐड नहीं चलेगा मतलब? जी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपकी ऑडियंस सारी जो है वो मतलब फॉर एग्जांपल आप इस्लामिक कंटेंट लेके चल रहे हैं, वो सारी ऑडियंस इस्लामिक कंटेंट देखना पसंद करती है, तो उनको उसके हिसाब से ही ऐड शो होंगे। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने जो क्राइटेरिया बताया है 5000 फॉलोवर्स का और 60K वॉच टाइम का, जी जी, तो हमें जो पेज क्रिएट करना है वो कौन सा क्राइटेरिया हम पूरा करें, कौन सा पेज बनाए हम? ये सब पेजेस का क्राइटेरिया जो है वो सेम है। 5000 फॉलोअर्स और 60K जो वॉच टाइम है, ये सब पेजेस का सेम है। जो भी पेज तो फिर जो आप ऑन डिमांड का जिसे आपने बताया ना, इन स्ट्रीम ऑन डिमांड का जो ये, तो हमें कौन सा पेज बनाना चाहिए? ये एक ही पेज पे 2 टूल बन सकते हैं, ऑन डिमांड और फॉर लाइव। अब वो आपका जिस चीज का क्राइटेरिया पूरा होगा आप पहले उसको सेटअप कर लेंगे, जिसका बाद में पूरा होगा उसको बाद में सेटअप कर लेंगे। एक ही पेज पे दोनों टूल अवेलेबल हैं। अच्छा, पहले वो क्राइटेरिया पूरा करें, फिर उसके बाद सेकंड टाइम दूसरा क्राइटेरिया पूरा अगर आपके एट अ टाइम दोनों क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, फॉर एग्जांपल जो लाइव का क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा है, लाइव का क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तो ऑन डिमांड तो आपका ऑटोमेटिकली साथ पूरा हो जाएगा, तो जाहिर आप दोनों को एक साथ भी सेटअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, वैसे करना दोनों का ही है? नहीं, वो हमने जो मेन काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन डिमांड का ही होता है। लाइव तो बहुत कम लोग काम करते हैं, सारे पब्लिश पे ही काम करते हैं, लाइव तो बहुत कम काम करते हैं। अच्छा, लाइव पे ज्यादातर काम नहीं करते लोग। स्क्रीन नहीं आ रही जी ठीक। हेलो, आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन नहीं आ रही जी, क्वेश्चन आंसर चल रहा है तो इसमें स्क्रीन की क्या जरूरत है? हमें तो आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही है।
अच्छा, मैंने ये पूछना था, आपने ना अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हमारी जो पाकिस्तान कंट्री है वो एलिजिबल कंट्रीज में नहीं है। हाँ जी। तो मैंने ना कल देखा था कि जब मैंने पेज बनाया ना तो पेज में लिखा हुआ था यू आर लिविंग इन अ एलिजिबल कंट्री। वो रोल आउट कर रहा है, फेसबुक का टेस्टिंग फेज चल रहा है, तो रोल आउट कर रहा है, अभी कंप्लीटली रोल आउट नहीं किया उसने। कभी कभी वो पाकिस्तानी आईडी से इनएलिजिबल कंट्री का इशू हटा देता है, कभी कभी डाल देता है, तो अभी प्रॉपरली फेसबुक की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हुई। इस वजह से हम काम आरडीपी के थ्रू ही करते हैं, हम पाकिस्तान से काम नहीं करते। हम पेजेस अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई करने के बाद अप्रूव भी हो जाते हैं, लेकिन हम काम आरडीपी के थ्रू ही करते हैं। तो एक चीज और है कि मैंने ये पूछना था कि जो पेज बनाना है हमने, क्योंकि कई लोगों ने अभी पेज बनाना है और वो आज भी इस पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो हमने पेज की आईडी को बनाना, मैंने अपनी प्रोफाइल आईडी से पेज बनाया है। उस प्रोफाइल आईडी में बहुत कम आ रही है। जी आप आ रही है आपको? हाँ जी, अब ठीक है जी। मैं ये पूछ रहा था कि हमें जो पेज बनाना है अपने लिए, वो पेज हमने अपनी पर्सनल आईडी से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ना बना सकते हैं, लेकिन फेसबुक का जो क्राइटेरिया है ना, उसका अगर आप मैं आपको दिखा दूं, एक सेकंड। यहाँ पे अभी शो नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास पेज कोई ऐसा पड़ा हुआ नहीं है। वो फेसबुक का जो क्राइटेरिया है बेसिकली वो ये है कि किसी भी टूल के लिए अगर आपने एलिजिबल होना है ना, तो आपका पेज 30 डेज ओल्ड होना चाहिए। तो अगर अभी आपका येलो क्रिएट होगा, 30 डेज बाद वो ग्रीन होगा, क्योंकि फेसबुक के हर एक टूल के लिए आपको पेज 30 डेज ओल्ड चाहिए। तो मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं 30 डेज ओल्ड पेज, वो 20 रुपए 25 रुपए में मिल जाता है आपको। सही, लेकिन एक चीज ये कि एक तो मार्केट आप सजेस्ट भी करते हैं किस जगह से खरीदेंगे, स्कैमर बहुत ज्यादा है। वो कोई इशू नहीं, वो आपके साथ रिसोर्सेज की फाइल शेयर हो जाएगी। रिसोर्सेज की फाइल जो शेयर होगी उसमें हर एक बंदे का नंबर होगा, ट्रस्टेड पर्सन का, वो कोई इशू नहीं। अच्छा, मैंने ना पेज बनाया हुआ है, कई लोगों ने और ने भी यहाँ पे हमारी मीटिंग में होंगे जिन्होंने बनाया हुआ होगा पहले। मैंने एक पेज बनाया परसों। मैंने एक चीज नोटिस की, तो हमने नॉन ओरिजिनल कंटेंट डालना है, उसके लिए हमें पहले 5-6 वीडियो जो है ना वो अपनी डालनी है, चाहे वो 10 सेकंड की हो, चाहे वो 20 सेकंड की हो, या वो 1 मिनट की हो, हमने अपनी ही डालनी है नॉन ओरिजिनल कंटेंट डालने से पहले। फिर हमने कोई एडिटेड वीडियो चाहे फिल्म डालनी है, चाहे कोई भी वीडियो डालनी है, हमने फिर वो 5-6 पहले वीडियो ओरिजिनल डालनी है, देन हमने कोई 7वीं 8वीं 9वीं वीडियो हमने एडिटेड और वो नॉन ओरिजिनल कंटेंट डालना। तो ऐसा है कुछ? नहीं, इसका कोई इशू नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप फर्स्ट वीडियो ही डायरेक्ट नॉन ओरिजिनल डाल सकते हैं। जब हम वॉच टाइम कंप्लीट करने की क्लास में जाएंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि फर्स्ट वीडियो भी अगर पेज पे डायरेक्ट नॉन ओरिजिनल कॉपीराइट लगे तो उससे भी वॉच टाइम कंप्लीट करें तो कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मतलब भी मैंने एक क्वेश्चन पूछना था, तो ये था कि लेट्स सपोज मैं आज पेज खरीदता हूँ किसी से, तो अब जब मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू करना है, तो क्या मैंने अपने रियल आईडी से उसके ऊपर काम करना शुरू करना है? क्योंकि अगर कल को मैं कॉपीराइट वाला कंटेंट उसके ऊपर डालता हूँ, पेज को कुछ होता है, तो वो मेरी अपनी आईडी भी उठ जाएगी, या मैं किसी क्लोन आईडी से उसके ऊपर काम करना शुरू करूंगा? रियल आईडी से काम नहीं करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ रियल आईडी के अंदर पेज को रखते हैं 30 डेज ओल्ड। फॉर एग्जांपल हमने पेज बाय की बल्क में 20 30 10 जितने भी बाय किए, तो हम वो सारे एक दफा रियल आईडी में ले लेते हैं। फिर जब जैसे जैसे हमने जिस पेज पे काम करना होता है, हम उस पेज को जो है क्लोन आईडी में शिफ्ट करके एक एक 1 बाय 1 काम करते रहते हैं। तो काम जो है हम वो क्लोन आईडी से ही करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी स्ट्राइक आए ताकि वो क्लोन आईडी उड़े, हमारी मेन पर्सनल आईडी इससे कोई इफेक्ट ना हो। अच्छा, मतलब जब काम करना तब हमने उसको रियल आईडी से निकाल के उस क्लोन आईडी पे शिफ्ट कर देना, दूसरी क्लोन आईडी में शिफ्ट कर देंगे। ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा यार, मेरा ये क्वेश्चन ये है कि मैंने अपना कल एक नया पेज बनाया और कल एक नया पेज लिया है,
ठीक है, कुछ पेजेस मैंने लिए हैं, तो उसमें फिर मैंने कंटेंट डाला है, यही कपिल शर्मा वाला है, तो वो पेज येलो हो गया, एडिट करके डाला है। वो पॉलिसी इशू आ गया होगा। एलओसी 7 दिन के बाद एलओसी आ जाता है। हमने कोशिश ये करनी होती है कि जब हम वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं, किसी पेज का क्राइटेरिया कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हम विद इन अ डे उसको कंप्लीट करें, या मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर अंदर हम कंप्लीट करें। अगर हम उसको ज्यादा डिले करते जाएंगे तो उसके अंदर पॉलिसी इशू आएगा ही आएगा। 7 दिन के अंदर अंदर एलओसी आ जाता है पेज पे। नहीं, मैंने यानी कल एक पेज लिया है और उसमें आज वीडियो डाली, यानी कल वीडियो डाली रात को, और मैंने उसको शेयरिंग दी है, उसके बाद ये पेज येलो हो गया। उसका क्या वो चेक करना पड़ेगा ना कि येलो होने की एक वजह नहीं होती, येलो होने की कई वजूहत होती हैं। तो अब किस वजह से येलो हुआ है? अगर तो फौरन से येलो हो गया तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की स्ट्राइक पड़ गई होगी, वो शो कर रहा होगा मोनेटाइजेशन इशू में या पॉलिसी इशू में जाके देखें तो आपको शो करेगा कि किस वजह से येलो है, या फिर आपको उस बंदे ने पेज ही येलो पकड़ा दिया हो, ये भी पॉसिबल है। ग्रीन था तो फिर आप जाके मोनेटाइजेशन इशू में चेक करें कि वहाँ पे इशू क्या दिखा रहा है। वो तो जैसे वो पार्टनर प्रोग्राम में, वो जो पॉलिसी प्रोग्राम है उसमें ले जाता है, बस यही शो नहीं, वहाँ पे आपको अगर आपके पास मोबाइल में भी लॉगिन है तो मोबाइल में भी मोनेटाइजेशन में जाएंगे, पॉलिसी इशू दिखा देगा, नहीं तो मेटा बिजनेस सूट में भी आपको दिखा देगा। मैं मेटा बिजनेस सूट खोल के बैठा हूँ जिस टाइम मोनेटाइजेशन में जाना मैंने। हाँ जी, मोनेटाइजेशन में जाके व्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जी। फिलहाल यहाँ पर तो कोई नहीं शो कर रहा, ग्रीन शो कर रहा है। तो फिर वैसे बग होगा क्योंकि अभी क्रिएटर स्टूडियो खत्म कर रहा है फेसबुक, क्रिएटर स्टूडियो खत्म करके वो टोटली मेटा बिजनेस सूट में शिफ्ट कर रहा है, तो वो अपडेट चल रही है ना, जिसकी वजह से बग हो सकता है कि कहीं पे येलो शो कर रहा हो, कहीं पे ग्रीन। वो सेट हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं। अगर आपको एक जगह पे ग्रीन नजर आ रहा है तो वो ग्रीन ही है। हाँ जी, ग्रीन नजर आ रहा है बस वो वैसे बग की वजह से फिर वो वहाँ पे आपको येलो लगा होगा। ठीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, क्योंकि सब काफी हद तक ना कुछ लोग आवाज बहुत लो है आपकी, थोड़ा। अब आ रही है। जी जी। अच्छा, मैं कह रहा था कि काफी स्टूडेंट्स और इंक्लूडिंग मी, काफी लोग ना न्यू है इस फील्ड में और इन चीजों में। सो आप जरा एक ग्रुप में कुछ सिलेबस वगैरह भी डाल देना कि ये हमारा इस पहली क्लास हमारी ये होगी, दूसरी क्लास ये होगी, तो हमें काफी आइडिया हो जाएगा कि अब क्लास ये होनी, अब क्लास ये होनी। जी ठीक हो गया। आज वैसे इंट्रो था तो उसके रिलेटेड आप मुझे बता दें अगर कोई मतलब कि कंफ्यूजन है आपको या कहीं पे कोई क्वेश्चन। बाकी वो सिलेबस में आपको मिल जाएगा। हाँ, नहीं अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस बाकी सब ठीक है। थैंक यू। मैं सिलेबस का करवा देता हूँ। से जो क्लोन आईडी और वो जी, वो अभी बंदा बात कर रहा था क्लोन आईडी और ओरिजिनल आईडी समथिंग है, तो हमने जो पेज बनाना है वो ओरिजिनल में बनाना है और उससे जो पोस्टिंग करनी है वो क्लोन आईडी से। हाँ जी, अब पेज क्लोन आईडी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि पेज पे जब हमें काम करना है तो वो पेज 30 डेज ओल्ड लाजमी होना चाहिए। तो अगर आप आज पेज बनाएंगे तो वो तो फ्रेश होगा, 30 डेज ओल्ड तो नहीं होगा, तो उस पर हम काम नहीं कर सकते। उस पर हम काम करेंगे भी, क्राइटेरिया कंप्लीट भी कर लेंगे तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि फेसबुक का जो असूल है, फेसबुक की जो पॉलिसी है, वो ये कहती है कि आपका पेज 30 डेज ओल्ड होना चाहिए मेरे रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। अच्छा, जो हम पेज बाय करेंगे तो वो फिर मेन आईडी पे आएगा या फिर किस तरह उसको सेट? उसको आप मेन आईडी पे एक्सेप्ट कर लें, फिर 1 बाय 1 जिस तरह आपने काम करना है तो उस हिसाब से आप क्लोन आईडी पे शिफ्ट करते रहे। हमजा भी एक और क्वेश्चन था, वो बाज आईडीज ऐसी हैं जो मतलब वो उन्होंने 20-20 पेज बनाए हुए हैं एक ही आईडी पे। अब कुछ आईडीज मेरे पास 1-2 आईडी है, ये बल्कि मेरी अपनी पर्सनल आईडी है, मैंने 3 से 4 पेजेस क्रिएट किए हैं, लेकिन वो न्यू पेज कोई क्रिएट नहीं करता, क्योंकि अक्सर लोगों को ये आ रहा था कि जब वो न्यू पेज क्रिएट करते हैं तो आगे से कहता है यू हैव क्रिएटेड टू मेनी पेजेस रिसेंटली, प्लीज ट्राई अगेन इट। वो इसका क्या हाल है? वो जो आपकी आईपी है ना,
उसकी वजह से नहीं बन रहे तो वो टूल की मदद से बनेंगे। तो टूल आपको नेक्स्ट क्लास में या उससे जब मतलब कि ये वास्टन से क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, तो उसके बाद मैं आपको गाइड कर दूंगा कि टूल से पेज कैसे बनाना है, या इसका सोल्यूशन जो है वो VPN लगा के भी आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, वो हो जाएगा इस? हाँ जी, हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये था कि ये जो कोर्स आप करवा रहे हैं, ये आज तो इंट्रोडक्टरी थी, आगे मेरे ख्याल से जुमे तक क्लासेस हैं, या बल्कि अब तो हफ्ते तक क्लास होगी। तो ये रोजाना रोजाना जो आप प्रैक्टिकल तो आप लाइव दिखाएंगे ना, कि जिसके बस नॉलेज बेस ही है सारा ये? हाँ जी, ये सिर्फ नॉलेज क्लासेस ही हैं। आप प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं दिखाएंगे? मतलब क्लासेस ही है ना। आप मुझे खुद बताएं कितने शॉर्ट टाइम में किस तरह से प्रैक्टिकल हो सकता है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम आपको देख लेंगे ना, हम खुद इतना प्रैक्टिकल करेंगे, हम आपको देखेंगे, आप कहेंगे इसका उसके बाद ही कुछ हो सकता है ना। अच्छा, ठीक है। मेन चीज तो ये है कि आपको पता लग जाए एक दफा कि ये टूल वर्क किस तरह करता है, ये किस तरह करता है, उसके बाद काम करना किस हिसाब से। हाँ जी, ठीक है, नॉलेज हमें मिल जाएगा। अच्छा हमजा भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप एक पेज के ऊपर 2 एडमिन या 3 एडमिन रखते हैं, पेज पे काम करते हैं, पेज पे कोई स्ट्राइक वगैरह आती है, पेज उड़ जाता है, उससे आईडी पे फर्क पड़ेगा? तो जो आपकी मेन आईडी है वो रिमेन रहे क्या, वो भी उड़ जाएगी? साहब जितनी भी आईडीज होंगी एडमिन पे, वो उन सब पे इफेक्ट पड़ेगा। मेन के जो हमारी ओरिजिनल आईडी होगी उस पे भी इफेक्ट होगा? हाँ जी, तो बेहतर यही है कि जब आप अपने काम करने के लिए आईडी को पेज को शिफ्ट करना है तो मेन आईडी को रिमूव कर दें, उसके बाद काम स्टार्ट करें। ठीक होगा। और दूसरा वालेकुम अस्सलाम। सर वीडियो की एडिटिंग के लिए कौन सी ऐप बेस्ट है? वीडियो एडिटिंग के लिए हम फिल्मोरा यूज करेंगे। फिल्मोरा? जी, फिल्मोरा 9। ठीक है, ओके सर। अच्छा, मतलब ये कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक कि हमने क्लोन आईडीज कौन से नेटवर्क से क्रिएट करनी है, आरडीपी से क्रिएट करनी है, अपनी इसी जो पाकिस्तानी नेटवर्क है जैसे जैसा यूफोन जोंग इसी से क्लोन आईडी क्रिएट करनी है? खुद क्रिएट करने पे जाएंगे तो आपके लिए आपको हर आईडी के लिए एक सिम चाहिए, नंबर चाहिए, तो उससे बेहतर है कि आप आईडीज परचेज कर लें। ठीक है, लोगों की जो आईडी चल रही होती है वो क्लोन हो के मतलब कि आपको मतलब मार्केट में बैठे हैं लोग जो सर्विस दे रहे हैं, वो क्लोन करके तो आगे सेल करते हैं। सही है, तो कौन सा नेटवर्क चलाना चाहिए उन क्लोन आईडीज के लिए यूज करने के लिए? जी, यूफोन का मैंने कुछ सुना कि यूफोन पे ब्लॉक हो जाती है जोंग का। सर यूज करने के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जो मर्जी चलाएं। ठीक है, तो क्लोनिंग करने का भी कोई मेथड है? एक आईडी को क्लोन करना? क्लोन करने का प्रॉपर मेथड है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं सिखाया जाएगा, वो आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे काफी मेथड पड़े हुए मिल जाते हैं। पता नहीं उनके लिए कौन सा नेटवर्क सही रहता है जी? उनके लिए कौन सा नेटवर्क सही रहता है क्लोनिंग करने के लिए? ये चेंज होता रहता है, कभी जोंग के थ्रू हो रही होती है तो कभी जैज के थ्रू, कभी जैज पे नहीं होती तो कभी जोंग पे होती है, इस तरह से। अच्छा, लेकिन मेन दो यही है, ज्यादातर जोंग पे होती है। ठीक है, तो एक अगर मेरे पास एक लैपटॉप है और मैं यूफोन का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने मल्टीपल क्रोम्स की प्रोफाइल बनाई है, तो अगर मेरे पास 10, 15 या 20 क्लोन आईडीज है तो वो तमाम एक ही लैपटॉप पे हैंडल हो जाती है, कोई इशू तो नहीं आता? कोई इशू नहीं इसमें। अच्छा, एक ही लैपटॉप पे एक इंटरनेट पे कोई इशू नहीं है? हाँ जी, कोई इशू नहीं। सर ये हमें 30 डेज पेज जो ओल्ड हमें बाय करना है और आईडीज बाय करनी है, तो सर ये कितने तक की मिल जाती है? ये जो पेज है 30 डेज ओल्ड, ये आपको मिल जाएगा मार्केट से 20 से 30 रुपए के दरमियान, और 2 फैक्टर आईडी जो है वो आपको मिलेगी एक आईडी 30 से 40 रुपए की।
तो सर ये आप कोई रिकमेंड करेंगे किसी का जिससे हम खरीद हाँ सकें? मैं रिसोर्सेज की फाइल दे दूंगा जिसमें सारे बंदे ट्रस्टेड होंगे, जिनसे आप उसमें लिखा होगा कि ये बंदा ये सर्विस प्रोवाइड करता है। सर ये कब मिल जाएंगी सर ये फाइल? मैं क्लास के बाद सेंड करवा दूंगा। चलिए सर ठीक है, थैंक यू सर। जी बस पूछना था क्योंकि हमने पेज बनाना अब आगे काम स्टार्ट करना है, तो रफली कोई आइडिया दे देंगे कि हमारे पास कितना बजट होना चाहिए? मैं समझा नहीं आपकी बात को, स्टार्ट से थोड़ी सी आवाज डाउन थी तो इस वजह से। तो हमने अब करना है प्रोफेशनली, तो अभी भी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी हेलो, अब आ रही है? जी अब आ रही है। जी मैं ये पूछता था कि हमने प्रोफेशनली काम स्टार्ट करना है इसको, बता सकते हैं तो हमारे पास बजट कितना होना चाहिए इसको स्टार्ट करने में? बजट आप खुद अंदाजा लगा लें, अगर आप 10 पेज भी बाय करते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल 300 रुपए में या 250 रुपए में 10 पेज मिल जाते हैं, तो 10 पेज काम स्टार्ट करने के लिए ना फिर 5 आईडीज 10 पेज